सवाल है, आपसे जवाब लेंगे इस पर, लेकिन अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, जरा लोगों से ये पूछिए, नाराजगी किस बात को लेकर है? हिंदू बस्ती में बन गई है मज़ारें, इस बात को लेकर है, या कोरोना काल में लोगों की जानकारी के बिना वहां पर मज़ारों को बना लिया गया है? और मुमताज आलम कह रहे हैं कि जब मज़ारें बनाई गई है तो भाई ईंटें आई होंगी, सीमेंट आई होगी, किसी को पता नहीं चला इसका क्या? कारण है ये जो पर्वत पर ये कब्जा हुआ है, ये बहुत ही पौराणिक पर्वत है, पवित्र पर्वत है। इसका जिक्र रामायण से लेकर महाभारत तक है और इस पौराणिक पर्वत को जिसको बांदा के लोग बहुत मानते हैं, वहां पर ये जो ढलान है उसके एक हिस्से में हम खड़े हैं। गलियारा पीछे की तरफ आपको दिखाते हैं, बस्ती पीछे की तरफ आपको दिखाते हैं। इसी रास्ते से होकर जो चढ़ाई है वो होती है और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के लोग इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि जो मजार है, इनका ये दावा है कि कोविड काल के दौरान जब बस्ती में कुछ लोग कम रहे, जिस दौरान चहलकदमी कम रही, उस दौरान नहीं बना। अब ये बताइए कि कोविड काल के दौरान आप लोग कह रहे बना, पर ये भी तो सवाल है कि जब बन रहा होगा तो सीमेंट आ रहा होगा, गारा आ रहा होगा, तो पता तो चला ही होगा लोगों को। जब मीनार बन गई, जब क्या कहते हैं पूरे समाज को पता चला और यहाँ पर मोहल्ले वासियों ने, किसी ने सूचना दी, बन जाने के बाद फिर 2021-22 में एक ज्ञापन दिया गया, फिर उसके बाद 20 में ज्ञापन दिया गया, 21 में दिया गया, 22 में दिया गया। उसमें प्रशासन ने अपने स्तर से उसमें जांच कराई और लेखपाल कानूनों की इसमें भूमिका अच्छी नहीं रही। अगर वो चाहते तो इसमें अच्छी लगा देते रिपोर्ट, तो काम तभी हो जाता। इसीलिए दोबारा ये 13-14 इस काम को करना पड़ा। और जिनकी संपत्ति है वो जिक्र कर रहे थे कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई थी, ऐसा कैसे? अगर उनकी संपत्ति है तो वो अपना दिखाएं कागज हैं, अगर उनके पास कोई जो हिंदू पक्ष के जो लोग हैं जिनकी मूल संपत्ति है, वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर FIR हो गई थी, आप लोगों ने मदद भी की? बिल्कुल मदद की थी, FIR हुई थी। ऐसी कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई कि बड़ा की बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसमें कार्रवाई हुई हो, 153, 151 या ऐसा कुछ हुआ होगा। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? ये मजार आ रहे हैं, इसको जिला प्रशासन अपने स्तर से इसको पूरा मौका हम दे रहे हैं, जिला प्रशासन अपने स्तर से इसको पूरा नियमानुसार इसको हटाए जो अवैध है। इसे ध्वस्त कराना चाहिए। हिंदू समाज का एक यही कथन है, क्योंकि हमारे आस्था का केंद्र है वामदेवेश्वर, और वामदेवेश्वर पर ये अतिक्रमण नहीं सहेगा हिंदू समाज। इसे ध्वस्त कराना चाहिए, योगी सरकार के बुलडोजर चलना चाहिए इस पर। ये जो है ज़मीन इन लोगों की नहीं है, ज़बरदस्ती इन्होंने बनाया है। ये हमारे बांदा में रहने वाले एक ठाकुर परिवार है, उन लोगों का जो है इलाका है। लड़ाका परवा, भवानी परवा के नाम से प्रचलित है। न इनके पास कोई दस्तावेज है, न कुछ है। और उसके लिए वो परिवार, अभी सवेरे मेरी आज ही तत्काल बात हुई तो बोले वो ये हमारे माता जी के नाम या जो है बाबा हरों के नाम है ज़मीन। ये उनकी ज़मीन नहीं है, ज़बरदस्ती का निर्माण है। और जो निर्माण हुआ ये हम लोगों को जानकारी में नहीं हुआ। अगर जानकारी में होता तो ये होने भी नहीं पाता। ये मस्जिद क्या, मजारें भी न बनने पाती। लोग हैं जो यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आप लगातार बने रहिएगा। लेकिन AMU पर फैसले का आज दिन है और कभी फैसला आ सकता है कि अल्पसंख्यक दर्जा बना रहेगा या नहीं रहेगा। तो बड़ी खबर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। ये बड़ी खबर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में कभी भी ये फैसला आ सकता है, अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा नहीं रहेगा, इसी बात को लेकर और सबकी निगाहें इस पर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर थोड़ी देर में फैसला आने की उम्मीद है और इस पर नजर लगातार बनी हुई है। क्या होना है, अल्पसंख्यक दर्जा बना रहेगा या नहीं? AMU को अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा या होगा खत्म? आज सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा फैसला। अगर अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला तो बदल जाएगी AMU की पहचान। अक्सर किसी न किसी वजह से विवादों में रहने वाला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। वजह है यूनिवर्सिटी को मिलने वाला अल्पसंख्यक दर्जा, जिस पर आज सुप्रीम फैसला आने वाला है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, नामित चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JV पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ आज तय करेगी कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत
किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्था माना जा सकता है या नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज ये भी तय करेंगे कि किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान देने के मापदंड आखिर क्या है। जहां तक उसका प्रश्न ये है कि वो अल्पसंख्यक संस्थान रहेगा यानी कि मुस्लिम विश्वविद्यालय रहेगा, तो उसमें कहीं कोई संदेह मुझे नहीं नजर आता है और ये लगता है कि उसका अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा बरकरार रहेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और इसी तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का भी दर्जा बरकरार रहेगा। किसी तरीके का कोई संदेह मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में होगा। निश्चित तौर पर कुछ आदेश, कुछ दिशा निर्देश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के साथ जारी कर सकता है, लेकिन उसका दर्जा जहां तक है वो अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा बरकरार रहेगा। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मिले अल्पसंख्यक के दर्जे पर बवाल इसलिए मचा है क्योंकि इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिले अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की मांग उठाई गई है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि शैक्षणिक संस्थाओं में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और एएमयू देश का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक से नहीं जोड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अलीगढ़ से सागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, अलीगढ़ में इस वक्त आप मौजूद हैं, कोई हलचल, कोई बातचीत इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, रिपब्लिक भारत की टीम इस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ठीक सामने खड़ी है। हलचल इस समय जोरों पर इस समय बढ़ गई है। फैसले का दिन है और इसीलिए एक एक शख्स का यहाँ पर आई कार्ड यहाँ पर चेक किया जा रहा है। अंदर जाने की इजाजत उसे तभी मिल रही जब उसके पास आई कार्ड है। यहाँ पर बाकायदा अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इस हलचल की बड़ी वजह यही है कि आज के दिन सुप्रीम फैसला इस पर आना है कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त रहेगा या फिर नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें, जब आखिरी समय जब देखिए दलील ये दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से, तो ये कहा गया था कि ऐसा नहीं होगा। आने देखिए यहाँ पर यह भी जिक्र किया गया था, आर्टिकल 30 का बार बार जिक्र किया गया और उसके मानदंड क्या है इस पर भी आज के दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। क्योंकि जब आखिरी बार इस पर सुनवाई हो रही थी तो केंद्र की तरफ से देखिए पक्ष रखा गया था कि आर्टिकल 15(1) तो ये भी कहता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान को नहीं बांटा जाएगा। इस तरह की भी यहाँ पर चीजें हैं। तो ऐसे में बहस देखिए बहुत ज्यादा चली और आज का दिन काफी अहम फैसला से कुछ ही देर में सभी की निगाह, अगर हम बात करें एएमयू परिसर के अंदर भी हलचल इसी तरह से दिखाई दे रही है। चाहे वो देखिए यहाँ के अध्यापक हो, चाहे यहाँ के वो पढ़ने वाले छात्र हो, चाहे जो पास आउट यहाँ के जो लोग हैं, वो भी इस बात की चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर इस पर क्या फैसला आ सकता है और सभी की निगाह इस पर है। तो बड़ी खबर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर फैसला आना शुरू। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर निगाहें सागर बता रहे थे कि फैसला आने ही वाला है, गहमागहमी बढ़ गई है और यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश के लिए आई कार्ड होना जरूरी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर फैसला आना शुरू हो गया और हम आपको बताएं कि बस कुछ ही देर में ये फैसला पूर्णतः आकार ले लेगा। तो फैसले की घड़ी सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं और सागर जैसा बता रहे थे कि इसमें पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले या फिर दाखिला लेने वाले सभी की निगाहें कि क्या होना है एएमयू का। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर फैसला जब आएगा उसके लिए एक बेंच बैठी है और बेंच इस पर फैसला सुनाएगी। और हम आपको बताएं तकरीबन 8 दिन तक सुनवाई हुई, 8 दिन तक सभी पक्षों को सुना गया और उस पक्ष को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। लेकिन इसमें जो दलीलें दी जा रही हैं उसे भी तर्कसंगत पाया गया है। इसके अलावा दलील जो